Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for learning a new concept of area. Today, we have learned about the area of a rectangle and area of a square. जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था by counting squares on a square paper. लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है एक रेक्टेंगल जो होती है उसकी 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ्स होती हैं, लेकिन वो 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ कब काम आती है? whenever we find the perimeter of a rectangle. But today we have learned about the area of a rectangle. मतलब कि ये आपकी कोई फिगर है, मतलब कि ये जो फिगर है इसका इनक्लोज्ड जो पार्ट है उसने कितना एरिया कवर किया है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई, इसी को तो हम एरिया बोलते हैं. तो whenever we find the area of any rectangle we can use the formula L into B. जैसा पैरीमीटर में हम क्या करते थे, 2 into length plus breadth, 2 लेंथ्स मानते थे, 2 ब्रेथ मानते थे, एंड whenever we multiply by 2. लेकिन हमें सिर्फ इसका इनर पार्ट बताना है अभी आपको कि इनर पार्ट कितना कवर हुआ है टोटल. तो हम क्या करेंगे, जो लेंथ है उसको टोटली ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव द लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड वी हैव द ब्रेथ 3 मीटर. तो देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर. तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई इट, सो द फॉर्मूला इट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3. सो द टोटल मेजर ऑफ इज दैट 15 सेंटीमीटर. अब इसी तरीके से आपकी कुछ एग्जाम्पल है कि अगर आपकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेथ कैसी है 4, तो हम क्या करेंगे, L इंटू बी, मतलब 3 4 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर देखिए बाकी हम बात करते हैं कि अगर 7 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है 5, तो 7 5 ज़ा 35 स्क्वायर. देखिए ये स्क्वायर वर्ड आपको यूज़ करना पड़ेगा. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखोगे और मीटर होगा तो मीटर. 5 इंटू 3 इज़ 15 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, नाउ कम ऑन द स्क्वायर. एज वी नो दैट कि पेरीमीटर, व्हेनेवर वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, हम क्या करते थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, कि जिसमें हम क्या करते थे कि स्क्वायर की एक लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करते थे. बट हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे. हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका स्क्वायर है और हमें पता है स्क्वायर की जितनी भी साइड्स होती हैं ऑल आर इक्वल. लाइक देखिए जैसे ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 सेंटीमीटर, दिस वन ऑल्सो 4 एंड दिस वन ऑल्सो 4 सेंटीमीटर. लेकिन अभी हमें बताना है इसका शेडेड इनर पार्ट. तो व्हेनेवर वी फाइंड इट्स एरिया वी मल्टीप्लाई बाय साइड. मतलब अभी तक हम क्या करते थे, 4 इंटू 4 सेंटीमीटर करते. अगर पेरीमीटर करते तो हम एक लेंथ लेते और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते. बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइड को ही साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. मतलब कि आपकी एक साइड है 4 सेंटीमीटर, तो आप इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे. तो 4 4 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द फॉर्मूला इज दैट साइड इंटू साइड. ओके, सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. मतलब मान लीजिए अगर आपके स्क्वायर की एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो व्हेनेवर यू फाइंड इट्स एरिया यू कैन मल्टीप्लाई 10 बाई 10. तो 10 10 जो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. फॉर एग्जाम्पल 13, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लीजिए आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर. और वैसे हम जो पैरीमीटर फाइंड करते हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 2. बट राइट नाउ वी कैन नॉट डू दिस. वी कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली length into breadth. So the length is 12 and the breadth is 4. So whenever we multiply 12 4 is 48 square centimeter. Student, square is written is very important. If you not write it, I cut your marks. Find the area of a square plot of side 8 meter. आपको पता है स्क्वायर की जो साइड है वो कितने मीटर की है, 8. तो whenever we find it side into side, तो 8 8 जा 64 स्क्वायर मीटर. अब एक क्वेश्चन हमारे लिए और आता है. कभी कभी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होता है कि हमें कोई भी शेप लाइक स्क्वायर या रेक्टेंगल है और उससे आपको बोल दिया जाता है कि ये इसका एरिया, और आपसे उससे उसकी साइड पूछी जाती है. द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड इज, ये बोल रहे हैं कि आपका कोई रेक्टेंगल है जिसका टोटल जो इनर पार्ट है वो कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है, 36, एंड इट्स लेंथ इज 9 सेंटीमीटर. व्हाट इज द विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड? विड्थ मीन्स ब्रेथ, कि जिसमें अब इन्होंने इसकी 9 सेंटीमीटर लेंथ भी दे दी और आपको फाइंड करनी है ब्रेथ फाइंड करनी है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है एरिया कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 9 इंटू एक्स. अगर मैं से x बोलती हूँ तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 36. लेकिन हमें क्या फाइंड करनी है, वेट. तो वेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन लेंथ. तो 36 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. अब देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है, ना कि स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर वर्ड हम हमेशा एरिया के लिए ही यूज़ करेंगे.
Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by square tiles. ये बोल रहे हैं कि बॉब को एक रूम कवर करना है जिसमें 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग, मतलब आपका एक कमरा है जिसमें आपका एक रेक्टेंगल रूम है जिसमें आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है. इफ़ ईच स्क्वायर टाइल इज साइड 0.5 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू द कवर द फ्लोर ऑफ द रूम. ये बोल रहे टोटल एरिया ऑफ टाइल्स मस्ट बी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ दोनों गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द रूम्स एरिया. तो व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई वी फाइंड दैट 4 3 12 स्क्वायर मीटर. अब ये बोल रहे हैं कि आपको उसमें टाइल्स लगानी है लाइक दिस, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर टाइल, लेकिन जो स्क्वायर होता है उसकी वन साइड कितनी सेंटीमीटर की 0.5. इट्स मीन हमें जो स्क्वायर साइड है उसका भी पेरीमीटर फाइंड करना होगा. So, तो 0.5 is multiplied by 0.5, we get it 0.25 square meter. So देखिए number of set is area of the floor upon area of one tile. तो 12 upon 0.25 is equals to 48 tiles. मतलब एक रूम में आप कितने टाइल्स पुट ऑन करेंगे? You have to let down 48 tiles. इसी तरीके से okay. I hope you understand all the example of this exercise. In the next video of this chapter, we have discussed the questions of exercise 10.3. Thank you all.